हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज एक लंबे समय के बाद मेरा ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है मैकाविटी, उसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आज आया हूँ, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे प्रिपरेशन में। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट एक बहुत ही रोचक कविता है, जिसको टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न्स एलियट ने लिखा है। और जैसा कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये एक मॉडर्न पोएट हैं। इस पोएम में ह्यूमर देखने को मिलता है, यानी कि हास्य है, और बहुत ही सहज तरीके से इजी स्टाइल में इसको लिखा गया है, जो आसानी से कोई भी समझ सकता है। और ये एक मॉक हीरोइक वेन में लिखी हुई कविता है। आइए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टी.एस. एलियट वॉन द नोबेल प्राइज़ इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1948। ये याद करने की चीज़ है। मैकाविटी जो बिल्ला है वो कैसा है? फैट एंड टॉल है, शॉर्ट है, टॉल एंड थिन है, या टॉल एंड फैट है? तो हमारे पोएम में एक वर्ड आया था वहाँ पे, जिंजर कैट। तो जिंजर का मतलब होता है टॉल एंड थिन, तो ये आंसर हो जाएगा। मैकाविटी कैन डिफाई मतलब होता है धोखा देना। मैकाविटी धोखा दे सकता है किस चीज़ को? एनीवन, किसी को भी, द लॉ, कानून को, द डॉग, कुत्ते को, या हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। तो मैकाविटी इज़ द हिडन पॉ एंड ही कैन डिफाई द लॉ, इस तरह की लाइन वहाँ पर है। तो ये द लॉ यानी कि कानून को वो धोखा दे सकता है, ये आंसर हो जाएगा। मैकाविटी इज़ एन, तो देखिए यहाँ पे एन से भी वैसे एक हिंट मिल रहा है कि आउटलॉ आंसर होना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से नहीं, इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड देखिए, जज कीजिए। क्रिमिनल, आउटलॉ, डिप्लोमेट और हीरो, 4 ऑप्शंस हैं। तो मैकाविटी एक आउटलॉ है, यानी जो कानून का पालन नहीं करता। ओके, अगला, मंगोजेरी एंड ग्रिंडलबोन आर ऑल्सो कैट्स। मंगोजेरी एंड ग्रिंडलबोन के बारे में भी वहाँ पे चर्चा की गई है पोएम में, लास्ट स्टांजा में। और बताया गया है कि जितने भी बदमाश इस प्रकार के या गुंडे प्रवृत्ति वाले जो बिल्ले हैं, वो उस मैकाविटी के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैकाविटी उन सब का मास्टर है। वो इनके सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग टॉल एंड थिन, तो अभी मैंने ऊपर बात की थी, यहाँ पर उसके लिए वर्ड आया है जिंजर, जो इस बात को व्यक्त करे, जो इसका मीनिंग होगा टॉल एंड थिन, लंबा और पतला, दुबला, तो उसके लिए वर्ड यहाँ पर आया है जिंजर। मैकाविटी इज़ द बैफलमेंट ऑफ, मैकाविटी किसके लिए घबराहट या चिंता का कारण बना हुआ था? तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉटलैंड की जो पुलिस थी, वहाँ का जो प्रशासन था, उससे बहुत परेशान था। मैकाविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिडन पाव, द मिस्टीरियस पाव, द नॉटी पाव, नन। तो मैकाविटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिडन पाव, मैकाविटी को हिडन पाव भी कहा जाता है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज़ अ डैश पोएम, ये किस प्रकार की पोएम है? ह्यूमरस, डायडैक्टिक, सिम्बॉलिक, नन ऑफ दीज। तो ह्यूमरस होगा, मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी, ह्यूमरस यानी हास्य कविता। ओके, नेक्स्ट, टी.एस. एलियट वॉज अ डैश सेंचुरी पोएट। टी.एस. एलियट मैंने बताया मॉडर्न पोएट में गिने जाते हैं, तो ये कौन सी सदी के पोएट माने जाएंगे? तो ये 19th सेंचुरी पोएट हम इन्हें कह सकते हैं। ओके, वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स, या यूँ कहें कि सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 20th सेंचुरी पोएट हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि 1948 में तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो इनकी मृत्यु मतलब इसी दशक में हुई है, तो हम इन्हें 20th सेंचुरी पोएट कहेंगे, मॉडर्न पोएट। वन ऑफ द बेस्ट नोन पोएम्स ऑफ टी.एस. एलियट इज़, टी.एस. एलियट की वैसी कई रचनाएं हैं जो इनको बहुत प्रसिद्ध बनाती हैं, लेकिन वेस्टलैंड इनकी एक ऐसी रचना है जो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और
जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं इंग्लिश के, उन्होंने तो ये कविता ज़रूर ही पढ़ी होगी। तो ये आंसर हो जाएगा वेस्टलैंड। द फुल नेम ऑफ टी एस एलियट इज़, टी एस एलियट का पूरा नाम क्या है? तो थॉमस स्टर्न्स एलियट, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, STEARNS, स्टर्न्स एलियट। ओके, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है इस तरह से ऑप्शंस दे करके, ट्राइडल स्ट्रिक एलियट, थॉमस स्टुअर्ट एलियट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है थॉमस स्टर्न्स एलियट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये पोएम कहाँ से ली गई है? तो ये ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बिल्लों पर ही थी, बिल्लियों पर थी, तो उसमें से ये कविता ली गई है। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लेविटेशन मीन्स, LEVITATION। लेविटेशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जंप करना, और हवा में जंप करने के बाद कुछ देर तक वहाँ फ्लोट करने का जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी लेविटेशन कहलाती है। तो हम लिखेंगे जंपिंग एंड फ्लोटिंग इन दी एयर, ये सही आंसर होगा। मैकाविटीज़ कोट इज़ डस्टी, मैकाविटी का जो ऊपरी कवच है, खाल है, वो धूल से भरा पड़ा है। एंड विस्कर्स यानी उसकी मूछें आर अनकॉम्ड, संवारी गई नहीं है। ड्यू टू, किस कारण से? नेग्लेक्ट, फैशन, इंटरेस्ट या लेबररशिप, यानी क्या वो बहुत मेहनती है, ज़्यादा मेहनत करता है इसलिए वो भूल जाता है संवारना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, या इसका वो फैशन है, या उसकी गंदे रहने में ही रुचि है, या फिर वो ध्यान नहीं देता। तो वो इतना ज़्यादा अपराधी गतिविधियों में उलझा रहता है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। ये सही आंसर होगा, नेग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकाविटी, मैकाविटी देयर्स नो वन लाइक मैकाविटी फॉर ही इज़ द फील्ड इन डैश शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डैश। तो ये तो जिसने पोएम ढंग से पढ़ी होगी उसको ये चीज़ पकड़ में आ जाएगी। यहाँ पे होगा फिलाइन, फिलाइन कहते हैं बिल्लियों की प्रजाति, और फील्ड मतलब पापी, तो वो पापी है बिल्ली के शक्ल में, ठीक है। और मॉन्स्टर मतलब दैत्य है, किस चीज़ का? डिप्रेविटी का, धोखेबाजी, तो यहाँ डिप्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। ट्रेटीज गॉन एस्ट्रे मीन्स, इसका मतलब क्या होता है इस कहावत का? ट्रेटीज गॉन एस्ट्रे, फ्रॉडुलेंस, एग्रीमेंट कंट्रावेंट, इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस ऑफ वन डीड या करप्शन। तो इसका होगा एग्रीमेंट कंट्रावेंट, यानी कोई सहमति पत्र है और उस दस्तावेज को नुकसान पहुंचा देना या कोई सहमति को भंग कर देना, किसी एग्रीमेंट को फाड़ देना, ये कहलाएगा ट्रेटीज गॉन एस्ट्रे। उसी तरह से एक और यहाँ पे इस तरह का फ्रेज आया है, अ लिकिंग ऑफ थम्स रिजेंबल्स टू। ये जो कहावत है इसका अर्थ होगा इवैल्यूएशन ऑफ वंस डीड, सक्सेस ऑफ वंस डीड, मतलब कि बैठ करके ये हिसाब लगाना कि हमने अब तक जो भी काम किया उसमें हम कितने हद तक सक्सेसफुल हो पाए, सफल हो पाए। इसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है लिकिंग ऑफ थम्स, जो कि आप मैकाविटी पोएम में देख सकते हैं। उसकी इस हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है कि जहाँ तहाँ वो आपको बैठा मिल जाएगा हिसाब किताब लगाते कि उसने जो भी अब तक अपराध किए वो उनमें कितना सफल हो पाया। क्वेश्चन नंबर 19, मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ द नेपोलियन ऑफ क्राइम। मैकाविटी को नेपोलियन की संज्ञा दी है लास्ट में कवि ने। ओके, द मीनिंग, यानी कि अपराध में उससे बढ़कर अब कोई नहीं है। द मीनिंग ऑफ एलिबाई इज़, एलिबाई का मतलब होता है एक्सक्यूज़, यानी बहाना करना, ठीक है। Who composed the music of Macavity the Mystery Cats a successful music on stage? किसने इस कविता मैकाविटी को स्टेज पर एक गाने का रूप दिया कंपोज करके? ए आर रहमान, स्टीफन हॉकिंस, सर एंड्रयू लॉयड वेबर या शकीरा? तो इसका आंसर होगा द सर एंड्रयू लॉयड वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी एस एलियट वॉज बॉर्न इन, टी एस एलियट कहाँ पे जन्मे थे? तो सेंट लुइस, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। The author of the poem Macavity was in dash in religion। जो T.S. एलियट हैं इस पोएम के ऑथर, मैकाविटी पोएम के, वो उनका धर्म कौन सा है? तो वो एंग्लो कैथोलिक हैं। ओके, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़, इस पोएम की राइम स्कीम कैसी है? AABB। Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is
द हिडन पाव एंड ही इज़ द मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से इसमें AABB का स्कीम जो है वो देखने को मिलता है। Macavity, Macavity, there's no one like Macavity is the line which is repeated many times in the poem. Such an effect used by the poet in the literary writing is known as। साहित्यिक रचनाओं में इस तरह का लाइन का बार बार रिपीट किया जाना एक फिगर ऑफ स्पीच माना जाता है। तो आपको बताना है वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये जो लाइन यहाँ पे इस कविता में कई बार रिपीट की गई है, Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, तो इसको कहते हैं रीफ्रेन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरह से चैप्टर वाइज आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, यदि क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ध्यान दे करके बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को सोच कर के शायद कि इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं क्वेश्चन देने वाले, तो उनको मैंने अपने से यहाँ पे तैयार किया है और मैं चैप्टर वाइज इसको आपके सामने रखूँगा। आप इस तरह से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप अपना स्नेह प्यार हमारे आरोही क्लासेस के चैनल पर बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें, स्टूडेंट्स को जोड़ें, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।